मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एन ट्री। सो इसमें हमको डेप्थ बतानी है ना, डेप्थ बतानी है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि भाई हाइट बता दो ट्री की। सो बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें चलो बताता हूँ। एक ट्री है, आपको शायद आगे काम आ जाए। एक सपोज करो ये ट्री है, ये रूट है, ठीक है। सो आपको डेप्थ पूछी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आसान है, मैं आपको जस्ट कुछ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। डेप्थ पूछी है इसकी। सो डेप्थ का मतलब है कि रूट से लेके कितना डिस्टेंस है इस नोड तक। सो 1 2 3 4, सो इसकी डेप्थ हो गई 4, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को मैक्सिमम डेप्थ बताओ किसी ट्री की, तो मैक्सिमम डेप्थ का मतलब क्या कि उस पूरी ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब सबसे ज्यादा नीचे वो कहां तक जा सकता है, या फिर उसका लोवेस्ट लेवल क्या है ना। सो सपोज दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3, दिस इज लेवल 4, दिस इज लेवल 5, दिस इज लेवल 6। सो इस ट्री की मैक्सिमम डेप्थ या फिर हाइट क्या होगी, क्या थी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी हाइट होगी या मैक्सिमम डेप्थ होगी। तो ऐसे याद रखना है ना। आपसे कोई इसकी हाइट बोल दे तो हाइट का मतलब वैसे ही होता है कि लोएस्ट लेवल से कितना अंतर है। तो इसकी हाइट, इस नोड की हाइट ये है 1 2 3 इसकी हाइट है, और डेप्थ है इसकी 1 2 3 4 डेप्थ है ना। कई बार डेप्थ और हाइट की डेफिनेशन अलग हो सकती हैं, बट जनरली ये होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम डेप्थ बताओ हमको हमारे अनएरे ट्री की। मैक्सिमम डेप्थ मतलब सबसे नीचे कहां तक जा सकते हो, मैक्सिमम डेप्थ का है, लोएस्ट लेवल क्या है उसका, मैक्सिमम कितने लेवल्स हैं उसमें, ठीक है। सो अगेन इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। रिकर्सिवली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इटरेटिवली कर सकते हैं। तो अब हम रिकर्सिव तरीका देखेंगे इसका, ठीक है। तो वैसे ऊपर से देखो तो 3 लेवल है, तो इसका आंसर 3 है ना। मैक्सिमम हम 3rd लेवल तक जा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इटरेटिवली आप खुद ट्राई करना, जब मैं आगे लेवल ट्रेवर्सल या फिर और भी इटरेटिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूं। अभी रिकर्शन से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आपको एक मैंने मस्त फंडा बता रखा है। क्या फंडा बता रखा है, फंडा ये बता रखा है कि आपको सपोज करो कोई ट्री दे रखा है, तो ट्री को देख के मत डरो, ट्री को ऐसे सॉल्व करो कि भाई मैं इसको सॉल्व कर दूं और मैं इसके सब ट्रीज को सॉल्व कर दूं, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ऐसा ना। तो कुछ ऐसे ही करेंगे। तो हमें मैक्सिमम डेप्थ चाहिए इस अनएरे ट्री की, या फिर हमको हाइट चाहिए इस अनएरे ट्री की। तो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे आगे। मैं इस पे आया, ये नल नहीं है। एक ऐसा भी तो ट्री हो सकता है ना जो नल को पॉइंट कर रहा हो, कोई नोड्स ही नहीं है इस ट्री में, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस केस में तो इस ट्री की कोई डेप्थ ही नहीं है, इस ट्री में कोई हाइट, कोई नोड ही नहीं है, तो कुछ डेप्थ ही नहीं है। तो उस केस में तो 0 रिटर्न करना है हमको। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता आगे कैसा ट्री है, बस मुझे 3 सब ट्रीज दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ देख के एटलीस्ट ये तो कह सकता हूँ कि भाई मेरे ट्री की डेप्थ 1 तो पक्का है ही है, 1 तो पक्का है ही है। तो मैं एक मैक्स डेप्थ नाम का एक वेरिएबल सपोज करो बना लेता हूं। अभी इनिशियली 0 था, बट जैसे ही मैंने इस वाली नोड को देखा ये नॉट नल है, डेट मीन्स इससे मेरे को एक बेटर आंसर मिला है। तो मैं इसको इस मेरे 1 से अपडेट कर दूंगा, है ना। तो 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तीनों सब ट्रीज से पूछूंगा कि भाई मेरे को कोई बेटर आंसर मिल सकता है। मेरे को 1 तो मिल चुका है, क्या मुझे बेटर आंसर मिल सकता है। तो अब मैं इस ट्री से हाइट पूछूंगा। जब मैं इस ट्री से हाइट पूछने आऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास 1 आंसर तो है ही, प्लस तू मुझे बता दे कि कितनी मैक्सिमम हाइट है इस ट्री की। ये वाला सेम क्वेश्चन अब तुम किससे पूछ रहे हो, इस सब ट्री से पूछ रहे हो, ठीक है। और सिमिलरली तुम ये वाला सेम क्वेश्चन इस सब ट्री से भी पूछोगे, ये वाला सेम क्वेश्चन इस सब ट्री से भी पूछोगे, है ना। तो इसे ही कहते हैं ना रिकर्जन। मैं एक चीज सॉल्व कर लूं और आगे मैं अब छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व करूं उसको, ठीक है। तो अब मैं जब 3 पे आऊंगा तो मैं इसको रूट मानने लगूंगा, और अब जैसे ही मैंने इसको देखा कि भाई ये भी नल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इसको रब कर लेते हैं थोड़ा,
अपने सब ट्रीज में जाऊंगा और सब ट्रीज को पास कर दूंगा। मैं सब ट्रीज को क्या पास कर दूंगा कि क्या पास कर दूंगा, 1 एटलीस्ट। अब 1 + 1 क्या 2, कि भाई तुम मुझे अपनी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनरी ट्री बता दो क्या है। तो 5 कहेगा भाई मैं भी नॉट नल हूं, तो 5 के कोई चाइल्ड है नहीं, तो यहां पे हम 3 रिटर्न कर देंगे इसको। ठीक है, या तो 3 रिटर्न कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लीफ नोड पे पहुंच गए, जैसे हम या तो हम 3 रिटर्न कर दे। मैं कह रहा हूं ना, रिकर्जन से भी सॉल्व करने के सारे तरीके हैं। तो हम 3 रिटर्न कर दें और सबके मैक्सिमम ऐसे ले लें, या फिर जो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है, जैसे ही हम लीफ नोड पे पहुंच गए, अभी इनिशियली यहाँ पे सपोज करो 0 था, अभी हम लीफ नोड पे नहीं पहुंचे थे, इस तरीके से कर लेते हैं। तो इनिशियली 0 था, जैसे हम लीफ नोड पे पहुंचे मतलब एक ब्रांच के एंड तक हम पहुंच चुके हैं। हो सकता है ये मैक्सिमम हो, तो हमें पहले क्या मैक्सिमम मिल रहा था 0, तो अभी मिल गया हमको 3। भाई 3 एक आंसर है। ठीक है, अब हम यहां से बैक ट्रैक करेंगे, वापस जाएंगे और इस वाले ट्री के बारे में सोचेंगे। तो इसके पास भी अगेन यही क्वेश्चन था कि 2+ मेरे को अपना बता दे, तो ये बोलेगा 1, मैं लीफ नोड हूं, 3 इससे बेटर नहीं है, तो ये वापस आ जाएंगे। फिर इस सब ट्री को हमने सॉल्व कर लिया, अब इधर आएंगे, इससे अगेन इस वाले सब ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे कि 1+ कितना, तू बता तेरा कितना है। ये बोलेगा 1+, मैं तो लीफ हूं तो मैं 2 रिटर्न कर दूंगा, या फिर यहाँ पे कंपेयर कर दो, 2 इससे बेटर नहीं है, सो कुछ चेंज नहीं करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आएगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पे 7, 8 और 9 भी होता तो उसका आंसर अपना एक अलग होता। ठीक है, इसका कोड देखते हैं, आपको और आसानी से तब समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो आसानी है प्रॉब्लम, तो कोड देखते हैं इसका। तो ये रहा इसका सिंपल सा कोड। एक मैं काम करता हूँ, ट्री बना देता हूँ अपना 4, 5, 6 सपोज करो, ये हमारा ट्री है जो हमें मिला हुआ है ना। ओके, सो हमको क्या फंक्शन मिला हुआ है, ये मिला हुआ होगा, हमें रूट मिली होगी, हमें इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री या फिर मैक्सिमम डेप्थ जो है हमें रिटर्न करनी होगी। तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि भाई अगर रूट ही नल है, सपोज करो आपको ऐसा ट्री मिला है, तो जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में 0 रिटर्न कर दो, है ना। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो मैंने एक हेल्पर फंक्शन बना रखा है यहाँ पे, इसको कॉल कर दो और इसे 1 पास कर दो। यानी कि हमारे पास कोई तो ऐसा ट्री है, मुझे नहीं पता आगे इसके सब ट्रीज कितने हैं और कैसे हैं, मुझे नहीं पता ये बात, बट मुझे ये पता है कि ये नल नहीं है। डेट मीन्स एटलीस्ट इसका लेवल 1 तो है, मतलब मेरे पास एक लेवल तो है, यानी हमारी ट्री की हाइट 1 तो जरूर है। ठीक है, तो बस ये मैंने लेवल रिटर्न कर दिया कि भाई मेरे पास 1 तो है, और मैंने इसका ये रिटर्न कर दिया। तो अब ये मैं जैसे कॉल करूंगा, और ये ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है मैंने डेप्थ, जिसमें हमारी फाइनल मैक्सिमम डेप्थ होगी। इनिशियली मैंने 0 एज्यूम कर रखी है। ठीक है, और हम फाइनली इसी को रिटर्न करने वाले हैं। चलो, सो बहुत सही है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो इनिशियली जो है हम है यहाँ पे, हमने हेल्पर फंक्शन में ये रूट पास कर दिया, और हमारे पास लेवल पता है हमें, मेरा लेवल, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेवल यहाँ पे 1 है, लेवल यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये कलर भी बढ़िया नहीं लग रहा, ग्रीन ले लेते हैं भाई। लेवल ग्रीन भी कुछ खास लग नहीं रहा, चलो ठीक है, 1 है यहाँ पे लेवल। ठीक है, तो अगेन अगर ये नल है तो रिटर्न कर दो, वरना अगर इसका साइज 0 है, अगर किसी रूट के चिल्ड्रन वाली अरे लिस्ट का साइज 0 है, डेट मीन्स वो लीफ नोड है। जैसे कि इस केस में देखो, इस केस में ये लीफ नोड है, क्यों? क्योंकि इसकी कोई चाइल्ड नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा इसकी कोई चाइल्ड नहीं है? क्योंकि इसके अरे लिस्ट में कोई वैल्यूज नहीं है। अरे लिस्ट में कोई वैल्यूज तब नहीं होगी जब उसका साइज 0 होगा। तो ये हम कैसे चेक करते हैं कि किसी नोड, कोई नोड लीफ नोड है नहीं, ये ऐसे चेक करते हैं। इसको थोड़ा देख लो अच्छे से, है ना। कोई नोड लीफ नोड है नहीं, हम तभी चेक कर पाए, तभी हम देख पाएंगे जब उसका साइज जो है अरे लिस्ट वाली, अरे लिस्ट जो है उसकी चिल्ड्रन वाली अरे लिस्ट वो 0 है। मैंने आपको दिखाई भी थी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। ठीक है, तो जब लीफ नोड हो जाएगी तब हम क्या चीज चेक करेंगे कि भाई जो लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं वो क्या मेरे डेप्थ से बेटर है। अगर है तो उसे अपग्रेड कर दो, वरना मेरे जो डेप्थ है उसे रहने दो। सो अभी तो ये नहीं हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं है, आएंगे हम। तो अब इसकी अरे लिस्ट मंगा लेंगे, 2 वाले की अरे लिस्ट मंगा लेंगे, जिसके पास एड्रेस होगा किसका, 3 का, 4 का और 6 का।
और एक एक करके सबके पास जाएंगे। तो हम 3 के पास जाएंगे। अब इस वक्त मेरा लेवल हो चुका होगा 2। मैं देखो यहाँ पे लेवल भी रिकर्सिवली अपग्रेड करे जा रहा हूँ जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। और अब 3 के पास हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई इसका साइज 0 है, डेट मीन्स ये लीफ नोड है। तो अगर ये लीफ नोड है तो हम इसकी डेप्थ को अब कर देंगे अपडेट, क्योंकि 0 से बड़ा है ना ये लेवल इसका। तो अगर ये लीफ नोड है तो उसको लेवल को कर देंगे अपडेट। और क्योंकि इसके चिल्ड्रन ये तो नल होगी और इसमें इसका साइज 0 होगा, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अगेन इस पे आएंगे 4 के चिल्ड्रन है, जी हाँ है, तो फिर रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे लेवल 2 होगा, यहाँ पे लेवल 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब लेवल 3 होगा, ये लीफ नोड होगी, तो इसको अपडेट कर देंगे 3 से और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। मैंने रिटर्न लिखा नहीं है पर ऑटोमेटिकली रिटर्न कर ही जाएंगे आगे से, ठीक है, वॉइड टाइप है। तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, इसका आगे कोई चाइल्ड है नहीं, वापस जाएंगे 6 का सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 हो चुका होगा, बेटर नहीं है, रिटर्न कर जाएंगे। तो सिमिलरली हमें आंसर मिल जाएगा। और डेप्थ में हमारे डेप्थ वाले वेरिएबल में हमें हमारा फाइनल आंसर मिल रहा होगा, हमारी हाइट ट्री की या फिर मैक्सिमम डेप्थ। इसको रिटर्न कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप पे से नेक्स्ट वीडियो में।